तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर पाशा और आप देख रहे हैं इजी यूनानी चैनल में आपका इस्तकबाल है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने उसूल इलाज का तारुफ पढ़ा था और ये जाना था कि किस तरीके से उसूल इलाज को वज़ा किया जाएगा और उसके अंदर कौन कौन से पहलू मद्देनज़र रखे जाएंगे, क्या क्या चीज़ों को हमें नज़रअंदाज करना है और किन चीज़ों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हम लोग सूए मिजाज के बारे में पढ़ेंगे, सूए मिजाज की अक़साम, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट, सूए मिजाज के अलामतें और उसके उसूल इलाज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सूए मिजाज के बारे में। सूए मिजाज, सू के माने आते हैं बुराई के, बिगाड़ के, और मिजाज के माने आते हैं इख्तिलाफ के, इम्तिजाज के, यकजा होने के, एक साथ मिलने के। तो इसका जो लुग़वी माना होगा वो मिजाज का बिगाड़। आइए इस्तिलाह के अंदर देखते हैं सूए मिजाज किसे कहते हैं। तो इस्तिलाह में सूए मिजाज जो किसी मुरक्कब को अपने मतलूबा अफ़आल व ख़ास पर कायम ना रहने दे, यानी ऐसी कमी किसी चीज़ के अंदर, किसी उज़्व में या जिस्म इंसानी में, कि जो उसके मिजाज को अपने मतलूबा अफ़आल व ख़ास पर कायम ना रहने दे। जो उस उज़्व का एक्शन है, फ़ेल है, या उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी खुसूसियात हैं, वो उज़्व उन प्रॉपर्टी पर और उन एक्शन पर कायम ना रहे, ये उसका सूए मिजाज होता है। हर इंसान का मिजाज एक ख़ास किस्म का होता है, और इतना ही नहीं बल्कि इंसान के मुख्तलिफ उज़्व का, मुख्तलिफ ऑर्गन्स का मिजाज जुदा जुदा होता है, अलग अलग होता है। जैसे इंसानों में देख लें हम कि कोई इंसान दमवी होता है, कोई बलगमी होता है, कोई सफरावी होता है, कोई सौदावी मिजाज का हामिल होता है। इसी तरीके से एक इंसान के अंदर जो उसके ऑर्गन होते हैं, ब्रेन का मिजाज बारिद होता है, दिल का मिजाज गर्म होता है, हार होता है। इसी तरीके से लीवर का मिजाज हार होता है। तो मुख्तलिफ उज़्व का मुख्तलिफ मिजाज होता है, और जब इंसान या उसके उज़्व के मिजाज में गैर तबी तौर पर बिगाड़ पैदा हो जाता है तो उसे इंसानी जिस्म या उज़्व का सूए मिजाज या मिजाज गैर मुतदिल कहते हैं। तो सूए मिजाज की तारीफ ये निकली, ये वो मिजाज है जो किसी मुरक्कब को अपने मतलूबा अफ़आल व ख़ास पर कायम ना रहने दे। अब इसी सूए मिजाज को तबई हालत पर लाने के लिए, नेचुरल हालत पर लाने के लिए कुछ तादील और तब्दील मिजाज किया जाता है। इसके ज़रिए से तादील और तब्दील मिजाज के तरीक़ों को सूए मिजाज का उसूल इलाज कहा जाता है। अक़साम सूए मिजाज क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। हमारे जिस्म के अंदर दो चीज़ें हैं, एक कैफियत है और मादा है। कैफियत मिसाल के तौर पे चार है: हरारत है, बुरूदत है, रतूबत है, यबूसत है। इसी तरीके से मादे भी चार हैं, खिलते जिन्हें हम बोलते हैं, दम है, सफरा है, बलगम है, सौदा है। तो बिगाड़ जो पैदा होगा वो दो तरीके से हो सकता है, या तो आज़ा की कैफियत में होगा, या इंसान की कैफियत में होगा, मिजाज में होगा, या उसमें मौजूद मादे में होगा। तो सिर्फ अगर कैफियत के अंदर या मिजाज के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है तो हम उसे सूए मिजाज सादा कहेंगे। और अगर कैफियत के साथ साथ खिल्त में भी बिगाड़ पैदा हो रहा है, कोई खिल्त अपनी तबई कैफियत से गालिब आ रही है, कोई खिल्त गैर तबई तौर पर गलबा कर रही है, गालिब हो रही है, तो उसमें क्या है, उसे हम सूए मिजाज मादी कहते हैं। तो यहाँ पर दो बातें हैं, या तो कैफियत के अंदर बिगाड़ पैदा होगा, गलबा होगा, या मादे में बिगाड़ पैदा होगा, गलबा होगा। तो अगर सिर्फ कैफियत के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ है तो हम उसे सूए मिजाज सादा कहेंगे, और अगर मादे में भी मादा भी शरीक है कैफियत के साथ साथ तो हम उसे सूए मिजाज मादी कहेंगे। अब सूए मिजाज सादा में की दो किस्में होती हैं, या तो सूए मिजाज सादा मुफरद होगा, यानी किसी उज़्व का या किसी जिस्म इंसानी में सिर्फ एक कैफियत के अंदर गैर तबई तौर पर गलबा होगा, गैर तबई तौर पर उसके अंदर बिगाड़ होगा, तो हम उसे सूए मिजाज सादा मुफरद कहेंगे। या एक कैफियत नहीं बल्कि दो या दो से ज़्यादा कैफियत के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ है तो उसे सूए मिजाज सादा मुरक्कब कहेंगे।
तो हम सादा इसलिए कह रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ कैफियत है, और मुरक्कब इसलिए कह रहे हैं कि दो से दो या दो से ज्यादा के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ है। तो आइए देखते हैं सूए मिजाज सादा मुफरद किसे कहते हैं। वो है जिसमें चार कैफियतों में से किसी एक कैफियत का गैर तबई तौर पर गलबा हो जाए। अब इसकी भी चार शक्लें बनती हैं, चूंकि कैफियत हमारे जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर या किसी ऑर्गन के अंदर चार हो सकती हैं, तो चार किस्में इसकी निकलेंगी। सूए मिजाज हार, इसमें हरारत या हार कैफियत का गलबा हो जाता है। सूए मिजाज बारिद, इसमें बुरूदत या बारिद कैफियत का गलबा हो जाता है। सूए मिजाज रतब, इसमें रतूबत या मरतूब कैफियत का गलबा हो जाता है। सूए मिजाज याबिस, इसमें यबूसत या याबिस कैफियत का गलबा हो जाता है। इसी तरीके से सूए मिजाज सादा मुरक्कब में इसकी तारीफ यह है कि ये वो सूए मिजाज सादा मुरक्कब है जिसमें सादा तौर पर, सादा मतलब इसके अंदर मादा शरीक नहीं है, दो कैफियतों का गलबा हो जाए। सूए मिजाज सादा मुरक्कब ये वो किस्म है जिसमें सादा तौर पर दो कैफियतों का गलबा हो जाए, और इसकी भी चार शक्लें बनेंगी। ये सूए मिजाज हार रतब, इसमें क्या है, गैर तबई तौर पर हरारत और रतूबत का गलबा हो जाता है। सूए मिजाज हार याबिस, इसमें गैर तबई तौर पर हरारत और यबूसत का गलबा हो जाता है। सूए मिजाज बारिद रतब, इसमें गैर तबई तौर पर बुरूदत और रतूबत का गलबा हो जाता है। सूए मिजाज बारिद याबिस, इसमें गैर तबई तौर पर बुरूदत और यबूसत का गलबा हो जाता है। तो ये चार शक्लें बनती हैं। सूए मिजाज सादा मुफरत की भी चार शक्लें बनती हैं कैफियत के एतबार से। सूए मिजाज सादा मुरक्कब की भी चार शक्लें बनती हैं। यहाँ पर जो जिस्म इंसानी या जिस्म के किसी उज़्व की कैफियत पे जो बिगाड़ पैदा हुआ है, वो सिर्फ तादील या तब्दील मिजाज से अपने तबई हालत पर यानी हालत सेहत पर लौट आता है। दूसरा, इसके अंदर इस्तिफराक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मादा इसमें शरीक नहीं है, सिर्फ क्या है, कैफियत में बिगाड़ पैदा हुआ है। और सिर्फ सूए मिजाज मादी, दूसरी किस्म क्या थी, पहले थी सूए मिजाज सादा और दूसरी किस्म थी सूए मिजाज मादी। सूए मिजाज मादी किसे कहते हैं? सूए मिजाज मादी में सिर्फ इंसानी जिस्म या उसके किसी उज़्व के मिजाज में बिगाड़ पैदा नहीं होता है, बल्कि मादा भी फासिद हो जाता है, और उस फासिद मादों को जिस्म या उज़्व से खारिज किए बगैर ना तो तादील मिजाज होगा और ना ही सेहत वापस आ सकती। तो मादी में मादा का इस्तिफराग ज़रूरी होता है। सूए मिजाज मादी की भी अकसाम क्या है? सूए मिजाज मादी मुफरद और सूए मिजाज मादी मुरक्कब। यहाँ भी मुफरद और मुरक्कब की जो इस्तिलाह बयान की गई है, इसमें किसका एतबार किया गया है? कैफियत का। यानी मादे के साथ अगर एक कैफियत का गलबा हो रहा है गैर तबी तौर पर, तो वो मादी क्या है? मुफरद है। और अगर मादे के साथ साथ दो का गलबा हो रहा है गैर तबी तौर पर, तो क्या है? वो सूए मिजाज मादी मुरक्कब है। तो आइए सूए मिजाज मादी मुफरद किसे कहते हैं देखते हैं। ये सूए मिजाज मादी की वो किस्म है जिसमें मादे के बिगाड़ के साथ साथ किसी एक कैफियत का गलबा हो। ठीक है, एक कैफियत का, इसी वजह से इसे मुफरद की किस्म में रखा है। तो सूए मिजाज मादी मुफरद की एतबार से चार शक्लें निकलेंगी, चार किस्में निकलेंगी। सूए मिजाज हार मादी, इसमें मादा के बिगाड़ के और फसाद और गलबा के साथ साथ क्या होता है? गैर तबई तौर पर हरारत बढ़ जाती है। सूए मिजाज बारिद मादी, दूसरी शक्ल, इसमें मादा के बिगाड़, फसाद और गलबा, कुछ भी हो जाए, बिगाड़ हो जाए, फसाद हो जाए, गलबा हो जाए, उसके साथ साथ क्या है? गैर तबई तौर पर क्या है? रतूबत बढ़ जाती है। सूए मिजाज रतब मादी, इसमें मादा के बिगाड़ और फसाद के साथ साथ क्या है? गैर तबई तौर पर रतूबत बढ़ जाती है। सूए मिजाज रतब मादी, इसमें मादा के बिगाड़ और फसाद के साथ साथ गैर तबई तौर पर रतूबत बढ़ जाती है। सूए मिजाज याबिस मादी, तीसरी किस्म कौन सी है? सूए मिजाज रतब मादी, इसमें मादा के बिगाड़ और फसाद के साथ साथ गैर तबई तौर पर क्या है? रतूबत बढ़ जाती है। चौथी शक्ल जो है वो सूए मिजाज याबिस मादी है, इसमें मादा के बिगाड़ और फसाद के साथ साथ गैर तबई तौर पर यबूसत बढ़ जाती है। तो आपने इसमें देखा, इन चार शक्लों में मादा के फसाद के साथ साथ एक कैफियत क्या है? गलबा हो रहा है। इसी वजह से इसको सूए मिजाज मादी मुफरद कहते हैं। अब सूए मिजाज मादी मुरक्कब में क्या है? मादा के फसाद और बिगाड़ के साथ साथ गैर तबई तौर पर दो कैफियतों का गलबा होगा। तो सूए मिजाज मादी मुरक्कब क्या है? ये सूए मिजाज मादी मुरक्कब की वो किस्म है जिसमें मादा के बिगाड़ के साथ साथ दो कैफियत का गलबा होगा।
इसकी भी 4 शक्लें बन सकती हैं। सुए मिजाज हार रतम मादी, इसमें मादा के बिगाड़ और फसाद के साथ साथ गैर तबी तौर पर हरारत और रतूबत बढ़ जाती है। सुए मिजाज हार याबिस मादी, इसमें मादा के बिगाड़ और फसाद के साथ साथ क्या है, गैर तबी तौर पर हरारत और यबूसत बढ़ जाती है। सुए मिजाज बारिद रदम मादी, इसमें मादा के बिगाड़ और फसाद के साथ साथ गैर तबी तौर पर बुरूदत और रतूबत बढ़ जाती है। सुए मिजाज बारिद याबिस मादी, इसमें मादा के बिगाड़ और फसाद गलबा के साथ साथ गैर तबई तौर पर बुरूदत और यबूसत क्या है, बढ़ जाती है। तो सुए मिजाज मादी मरकब की भी ये 4 शक्लें हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने सुए मिजाज के बारे में पढ़ा, सुए मिजाज की डिफिनेशन के बारे में पढ़ा, उसकी अकसाम के बारे में पढ़ा। 2 किस्में थी, सुए मिजाज सादा और मादी। फिर उसकी फर्दर आगे किस्में थी तो उसके बारे में पढ़ा कि सुए मिजाज सादा की 2 किस्में थी, मुफरद और मुरक्कब। फिर मुफरद की भी 4 शक्लें थी। इसी तरीके से हम लोगों ने फिर मादे के बारे में पढ़ा, सुए मिजाज मादे की 2 किस्में थी, मुफरद और मुरक्कब, उसकी भी 4 शक्लें थी। मुफरद की और मुरक्कब की भी 4 शक्लें थी। इस तरीके से सुए मिजाज सादा की भी 8 शक्लें बनती हैं और सुए मिजाज मादी की भी 8 शक्लें बनती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सुए मिजाज की अलामात के बारे में पढ़ेंगे और उसके उसूल इलाज के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।